हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 का है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज? कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज में जो मार्केट की इंटरमीडिएटरीज होती हैं उनको मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ। ठीक है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज का मीनिंग होता है जो इंटरमीडिएटरीज वर्क करते हैं, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, जो अंडर राइटर्स होते हैं, दे आर वर्किंग, बट द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज डिफरेंट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय द कैपिटल मार्केट? तो कंपनी इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनीज इशू करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू गेट द फंड, फंड को लेने के लिए। ओके, उसमें आता है आपका, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट, जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर, दोज हु वांट सेफ्टी एंड रेगुलर इनकम्स टू go to the debentures, those who like adverse and inspiration of the capital are there. ठीक है, those who invest like the स्टूडेंट्स मिड में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, लाइक द इंस्पिरेशन ऑफ द कैपिटल एस्पेक्ट्स फॉर द इक्विटी शेयर्स, these are different types of instruments that is to be issued, that is to be used by the capital market. Okay, capital market instruments are there. First one is the ownership securities and second one is the creditorship securities are there. ठीक है, first one is the ownership securities is to be subdivided in through the equity shares and preference shares, and जो आपका creditorship securities है उसमें आपके debentures आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओनरशिप सिक्योरिटीज में आता है इक्विटी शेयर्स, उसके बाद में आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज होती हैं उसमें आपके डिबेंचर्स आते हैं। ठीक है, डिबेंचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर देयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आता है आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देन डिबेंचर्स में आपके आते हैं नैग्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स आर देयर। तो these are the instruments that is to be used in a capital market. Okay, मैंने आपको फर्स्ट बताया है ओनरशिप सिक्योरिटीज, नेक्स्ट बताया है आपको जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज होती हैं वो। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट वन इज that is to be subdivided, participating shares, non-participating shares are there, convertible preference shares are there and non-convertible preference shares are there. यहाँ पे आपका है redeemable debentures are there, irredeemable debentures are there, preference debentures are there and convertible and non-convertible debentures are there. ठीक है, that is the instruments of the कैपिटल मार्केट। फर्स्ट वन इज द ओनरशिप सिक्योरिटीज में आपका आएगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? दीज शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर्स। इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं और कॉमन शेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स, इन शेयर्स के जो होल्डर्स होते हैं आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के रियल ओनर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स वर, जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम प्रेफरेंस शेयर नहीं बोल सकते, आर द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऐसे शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। दीज आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन देम आर वेरियस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसका जो डिविडेंड होता है वो कैसे डिसाइड करती है कंपनी? जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है, एट दैट टाइम कंपनी इज प्रोवाइडिंग द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, and the policy of the board of directors
द इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एज दे आर द पर्सन हु इलेक्ट डायरेक्टर्स। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, हु इलेक्टेड द डायरेक्टर्स, जो कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, इलेक्शन करते हैं उनका, एंड अटेंडेड द कंपनीज मीटिंग, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको भी अटेंड किया जाता है थ्रू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, दे बियर अ रिस्क इन द होप्स ऑफ हाई डिविडेंड एंड अप्रिशिएट ऑफ द कैपिटल। ये क्या करते हैं, रिस्क बियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी कंपनी को लॉस हो जाता है, उस केसेस में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केसेस में क्या होता है, dividend is provided by the equity, dividend is provided to the equity shareholders, equity shareholders को dividend provide किया जाता है at the time of profit, when the company is earning the profit, at that time the company is paid to the equity shareholder dividend as a form of dividend. Next one is, what are the features of the equity shareholders? Okay, different features of the equity shareholders are there. फर्स्ट वन इज राइट टू कंट्रोल। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनका मेन राइट होता है, दे आर कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल द कंपनी बाय इलेक्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका इलेक्शन किया जाता है थ्रू द इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटीज। जो कंपनीज होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। द लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू। ठीक है, जो लाइबिलिटीज होती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो कैसी होती हैं, लिमिटेड होती हैं टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर द लॉसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ द कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज permanent capital. Equity shareholders provide permanent capital to the company as they have never to redeem be redeemed in a lifetime of the company. कभी भी उनको उनका पैसा रिडीम नहीं मिलता है, मींस जितना भी वो शेयर्स के परचेज करते हैं, जितने भी वो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, वो लाइफ टाइम में कभी भी उनका जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, दे कांट बी रिडीमेबल। ओके, they can't be redeemable in the case of winding up of the company. जब कंपनी wind up होती है, even after 10 to 5 years, the shares of equity shareholder, it can't be redeemable in the whole life of the company. ठीक है, तो कभी भी इनका पैसा, इनका जो शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। कंपनी को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है by the equity shareholders as they have never to be redeemable in the lifetime of the company. Next, that one is the fourth point, no guarantee of the dividend. डिविडेंड की भी कोई गारंटी नहीं होती है इक्विटी शेयर होल्डर को। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट the company is provided dividend to the equity shareholder, but at the time of losses the company is not providing dividend to their equity shareholders, so it is risk bearable. Next one is advantages of the equity shareholder. Different advantages are there. Following are the main advantages of issuing equity share are: no fixed liability to pay dividend, कोई भी उनकी कोई फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं होती है डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन इज नो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन्स होता है एज द इक्विटी कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू द रिटर्न्स विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो लाइफ टाइम होता है उसमें कंपनीज क्या प्रोवाइड नहीं कर, नो फिक्स लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड, कोई भी फिक्स लाइबिलिटी पेमेंट नहीं होती है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी डिविडेंड। नेक्स्ट वन इज गुड सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस।
Good sources of long term finance means होता है as the equity capital is not required to be returned within the lifetime of the company, it provides a permanent long term finance to the company. नेक्स्ट आता है आपका नो चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की एसेट्स होती है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अनलाइक डिबेंचर्स, issue of the equity shares create no charges on the assets of the company. Next one is the fourth point, advantages to the investors. Equity shareholders has no doubt undertaking the risk but possibilities of the income in the form of dividend and in the capital appreciation are unlimited. Next, what are the disadvantages of the equity shareholders? These are having some of the disadvantages of the equity shareholders are difficult to sell, ठीक है, new and not well known companies find it difficult to sell its equity shares, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी नई न्यू कंपनीज होती हैं, न्यू एंड नॉन वेल कंपनीज, जो भी न्यू कंपनीज होती हैं और जो भी नॉन वेल कंपनीज होती हैं, find it difficult to sell their equity shares. Next one is does not suit different investors, dangers to overcapitalization. Should a company desire to reduce its full, the money of the equity shareholder cannot be refunded within the lifetime of the company. Next, that is the fourth point, no possibility of the trading on equity. If a company has issued all its equity shares, अगर मान लीजिए कंपनी अपने सारे के सारे इक्विटी शेयर्स को इशू कर देती है, इट लॉसेस द कंपनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी। अब जो कंपनी होती है वो क्या लॉस्ट कर देती है? अपनी अपॉर्चुनिटीज को लॉस कर देती है ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, earning more at a higher rate on borrowing capital and paying them a lower rate of interest. Next one is danger of losing control. Danger of losing control में क्या है? The group which has been control the affairs of the company would not like to dilute its voting powers by issuing more equity shares. ठीक है, तो डेंजर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अगर कंपनी क्या करेगी, बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी, इफ द कंपनी इज डूइंग मोर एंड मोर इक्विटी शेयर देन द कंपनी पावर इज टू बी लॉस्ट, danger of losing control problem is to be created. Next one is deferred share. What do you mean by the deferred share? Deferred share का मीनिंग क्या होता है? What are the meanings of the deferred shares? Okay, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफर्ड शेयर्स। जो कंपनीज कुड इशू शेयर्स विथ disappropriating voting rights earlier, the promoters will issue equity shares of 100 to the public which could have one vote each and allot themselves deferred share, that is rupees 1 each, also having one vote each, with the result that by the investor very small amount, that is known as the deferred share. Now no public limited company can issue deferred shares. These can have been issued by the private companies. ठीक है, जो investing is very small amount by would be having control over the affairs of the companies. No par value shares. Next one is no par value shares. नो पार वैल्यू शेयर्स इन इंडिया, अगर मैं इंडिया कंट्री की बात करती हूँ तो इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो पार वैल्यू शेयर्स आर देयर, दैट इज द वेट फॉर मिनट, नो पार वैल्यू शेयर्स, द डिविडेंड इन इंडिया अ शेयर हैज क्रिएटेड नॉमिनल और फेस वैल्यू। ठीक है, उसमें जो डेफर्ड शेयर होते हैं, नो पार वैल्यू शेयर्स मींस होता है no par value shares expansions, the share issued in number and not in a value. Those shares that is to be issued in a number, not in a value, that is known as no par value shares. Okay, the share certificates mention the number of the shares held by the investors without mentioning their face value.
certificate is to be issued the number of shares held by the investors without mentioning their face value, that is known as the no par value shares. Next one is the equity shares with differential rights. Okay, these are having the equity shares with differential rights are there. First one is distribution of profit in processing 3 financial year. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रोसीडिंग 3 financial years. The company has been distributed profit in terms of the section 123 of the Companies Act, that the financial year proceeding the year in which it is decided to the issue such shares. Next one is no filling annual accounts and the returns. ठीक है, the company should not have any defaulted in filling annual accounts and annual turnovers for the 3 financial year immediately preceding the year in which it is decided to issue such shares. Next one is no failure in repayment. Agar failure of repayment, the company should not have failed to repay depositors or interest there is in due dates redeemable its debentures on the due date. Next one is, that is the fourth point, that is not convict and investors grievances. Investors grievances, what do you mean by the investors grievances? The company should not have any investors grievances are the company should have defaulted in meeting investor grievances. Next, that one is the 7th point, maximum limit of issue. The shares with differential voting right should not have exceed 25% of the total share capital issued. Next one is, that one is the 9th point, right to bonus and right to issue of the shares. A member of the company holding equity shares with differential rights shall be entitled to get bonus shares and right to issue. Next, that one is the 11th point, special resolution of the shares. The company has to obtain the approval of the shareholders and in a general meeting by passing a resolution as a required under section 94(1)(a). Next one is the postal bullet, and next that one is the 13-point explanatory statement. The notice of the meeting at which resolution is proposed to be passed should be accompanied by the extraordinary statements. So that is the points that is to be under with different rights of the equity shares. डिफरेंट नेम्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स. अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं. फर्स्ट वन इज द ब्लू चिप शेयर्स. ब्लू चिप शेयर्स आर देयर. नेक्स्ट वन इज द ब्लू चिप शेयर भी हम इक्विटी शेयर्स को बोल सकते हैं. उसके बाद में इनको कौन से शेयर्स भी बोल सकते हैं? ब्लू चिप शेयर्स भी बोलेंगे. नेक्स्ट इनका और अदर नेम्स होते हैं. जो कौन कौन से नेम्स हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर के? सेकंड वन इज एक्शन शेयर्स. भी इनको हम एक्टिव शेयर्स भी बोलेंगे, ग्रोथ शेयर्स भी बोलेंगे, डिफेंसिव शेयर्स भी बोलेंगे, और सिलेंड्रिकल शेयर एंड नॉन सिलेंड्रिकल शेयर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर अनदर नेम ऑफ द इक्विटी शेयर. नेक्स्ट वन इज बायबैक ऑफ शेयर्स. What do you mean by the buyback of the shares? Buyback of the shares का मीनिंग होता है ऐसे शेयर्स जो कंपनी वापस ले लेती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, आफ्टर 2 or 3 years द कंपनी हैज टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स. जब कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है, दैट इज नोन एज द बायबैक ऑफ द शेयर्स. जब कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेना या फिर कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर लेती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, दैट इज नोन एज द बायबैक ऑफ द शेयर्स. उसी को हम बोलते हैं बायबैक ऑफ द शेयर्स.
In the process of buyback of the shares, the company purchase its own shares from its shareholders. That is known as buyback of the shareholders. Buyback of the shareholders. It mentions of the cancellation of the share capital by the companies. As per the Companies Amendment Act 1919 and guidelines is issued by the SEBI, departments of the company's affairs, companies allow to purchase their own shares or other securities. ठीक है, कंपनी अपने खुद के ही जब शेयर परचेज कर लेती है, बायबैक कर लेती है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट 1990, the company is purchase their own shares. That is known as the buyback of the shares. Objectives of the buyback of the shares. What are the objectives of the buyback of the shares? Following are the objectives of the buyback of the shares. First, to reduce company equity bases. Next, to prevent takeover bids. Next, to return surplus cash to the shareholders. Next one is to boost share prices during the period of temporary slumps. Next one is to maintain proper capital structure of the company. That is the objective of the buyback of the shares. ठीक है, कंपनी अपने shares क्यों purchase कर लेती है? Because of to fulfill some of the objectives. क्योंकि कंपनी कुछ objectives को fulfill करने के लिए कंपनी purchase their own shares by fulfilling these objectives. First one is to reduce company equity basis, to prevent turnover bids, to return surplus cash to the shareholders, and to boost share prices during of temporary slumps. Next one is the condition of the buyback. Different conditions is to be followed in the buyback. According to the section 77A2 provides that no company can purchase its own shares or other specified securities unless the following conditions. ठीक है, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है और कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है at the time of buyback of the shares. First one is buyback is authorized by the article of association. Companies के कुछ documents होते हैं, that one is the article of association and memorandum of association. If the company is authorized, अगर कंपनी ने मेंशन कर रखा है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि कंपनी क्या करेगी इन अ फ्यूचर, he buy back its own shares by the shareholder. In that condition, company is buy back their own shares. ठीक है, authorized by the article of association. Next one is the special resolution has been passed in a general body meetings of the shareholders. ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है कंपनी इन अ जनरल बॉडी मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स और द सिक्योरिटीज. तो बायबैक की कंडीशन में कंपनी कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है. नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ द बायबैक. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायबैक्स आर देयर. फर्स्ट वन इज फर्स्ट सोर्सेज ऑफ द बायबैक इज its fees reserver. Next one is the securities premium account. Next one is the process of any shares or other specified securities. So these are some of the sources of the buyback of the shares. Completing of the buyback, how the company is completing their buyback, and methods of the buyback. Different method is to be followed by the company by the buyback of its own shares. First one is from ओपन मार्केट. ओपन मार्केट से भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती है. नेक्स्ट वन इज थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस. थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस द कंपनी इज बायबैक इट्स ओन शेयर्स. थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट द कंपनी इज बायबैक देयर ओन शेयर्स. नेक्स्ट वन इज from old lot holders of the shares.
Next one is by purchasing the security issued to the employees of the companies, any scheme of the stock options. So that is the methods of the buyback its own shares. Different methods is to be used by the company. चाहे तो कंपनी ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है, बुक बिल्डिंग के थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है. ओके, तो डिफरेंट मेथड इज टू बी इशूड, different method is to be followed by the company to buy back its own shares. Next one is what do you mean by the preference shares? अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर्स? ओके, preference shares are those shares which carry preferential rights in respects of the dividend and also the preferential rights with regard to the repayment of the capital in case of winding up of the company. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करती है कंपनी? सबसे पहले डिविडेंड प्रोवाइड करती है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड प्रोवाइड करती है. प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं इसके पास में. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स has a preferential rights to take the dividend from the company and capital in case of winding up of the company. The rate of dividend on such shares is fixed, that is 14% or 12%. Dividend at the prescribed rate has been paid to the preference shareholders. Preference shareholders को एक fixed rate of dividend is provided by the company, that is 14% and that is 12% dividend is provided by the company at the in case of preference shareholders. Dividend at that is to be provided to the preference shareholder before any dividend can be paid on equity shares. ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं किया जाता, पहले कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है. तो डिविडेंड इज टू बी फिक्स्ड एट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट वन इज 14% और 12%. ठीक है, तो 14% डिविडेंड और 12% डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंडीशन में. ठीक है, तो इफ ए कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर ईयर, नो डिविडेंड विल बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो ऑन दैट केसेस द कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग द डिविडेंड टू देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. फीचर्स ऑफ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सबसे पहले जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है, कंपनी को क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है, उस केस में क्या करती है कंपनी? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है. उसके बाद में अगर कंपनी के पास में कुछ और प्रॉफिट रिक्वायर्ड रह जाता है तो उसके बाद में कंपनी क्या करती है? अपने डिबेंचर होल्डर्स को उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देती है. डिबेंचर होल्डर को तो देती ही देती है, वो तो इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो डिविडेंड दिया जाता है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में क्या होता है? जब कंपनी के पास में डिविडेंड जो देती है कंपनी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है. लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी. वो एक तरीके से कंपनी के ओनर की तरफ वर्क करते हैं. क्यों? जितनी भी
मीटिंग्स होती हैं, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें फुली पार्टिसिपेशन होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पार्टिसिपेटिंग एट द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, जब कंपनी का अपॉइंटमेंट होता है, कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, इन दैट कंडीशंस जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे आर अलॉटेड, ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स का वोटिंग करते हैं, ठीक है। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग द डायरेक्टर्स का जो वोटिंग होता है उसमें पार्टिसिपेशन का वर्क किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वोटिंग के राइट्स होते हैं उनको कि भाई जब डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें प्रॉपर वोटिंग का जो वर्क होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। दे आर लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फुली पार्टिसिपेशन जो होता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं होता है। ओके यस मैम। इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। नो मैम। आप लोगों को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आई? व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? सेबी का मीनिंग क्या होता है? सेबी का मीनिंग होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी किसकी करती है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी कंपनीज होती हैं, कोई भी इलीगल कंपनी तो नहीं है। जो शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर, व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट इन अ मार्केट, इन अ स्टॉक एक्सचेंज, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज की में जो भी अमाउंट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करी है तो उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज करेगा ना। स्टॉक एक्सचेंज उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी करता है कि कुछ भी इलीगल तो नहीं कर रही है कोई कंपनी, कोई इलीगल कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज मार्केट के अंदर वर्क तो नहीं कर रही है और लोगों का पैसा तो नहीं खा रही है। इन दैट कंडीशन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिक्योर द डिफरेंट इन्वेस्टर्स अमाउंट, जो भी इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर। ओके एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी एनी अदर डाउट, एनी अदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी। Yes, students. Any other problem from Dhruv? मैम नो डाउट। पीडीएफ Yes. बताइए अनुपम। मैम पीडीएफ भेज देना, उसमें से मैम रीड Okay, कर I लेंगे ना। send you the PDF. Any other student having any problem, any doubt? जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू टेल मी द डाउट्स। नाउ योर क्लास इज ओवर। एनी अदर स्टूडेंट्स जो आपके आ चुके हैं क्लास के अंदर, जो विदाउट एनी नेम अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं, प्लीज आप लोग उसको लुक आफ्टर कीजिए। ओके हिमाचल कौन सा स्टूडेंट है ये? आई रिमूव दैट स्टूडेंट। नाउ योर क्लास इज ओवर। आई विल कंटिन्यू योर क्लास ऑन टुमारो। नेक्स्ट टॉपिक। ओके